जय हिंद। देखिए मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, अपन पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन। 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। मतलब मान जो भी निकालते हैं वो फिक्स निकालते हैं। ठीक है। 9वीं प्रश्नावली अपनी समाप्त हो चुकी थी दोस्तों। 9वीं प्रश्नावली के अंदर अपन ने 9.1 से 9.7 तक के जितने भी सवाल थे, चाहे उसमें 23 सवाल थे, 22 सवाल थे, 26 सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे दोस्तों, पूरे अपने कर लिए। 57 उदाहरण थे, पूरे उदाहरण किए अपन ने। विविध में 26 सवाल, शायद 29 या 26 सवाल थे, अपने पूरे कर लिए। ठीक है। तो 9वीं प्रश्नावली तो अपनी अनिश्चित समाकलन थी जो कि समाप्त हो चुकी थी। बहुत सारे सूत्र थे। जिस बच्चे ने 9वीं प्रश्नावली बढ़िया पढ़ी है, सारी प्रश्नावली के सूत्र मूत्र सब कुछ सारे सवाल बढ़िया पढ़े हैं, उसके 10वीं प्रश्नावली में किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो आ ही नहीं रही होगी। क्यों आएगी? क्योंकि 9वीं प्रश्नावली में जितने भी सूत्र थे उन सारे सूत्रों का ही तो उपयोग यहाँ पर हो रहा है। मात्र फर्क इतना है कि वहाँ पर अनिश्चित समाकलन थे, यहाँ पर निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन मतलब यहाँ पर लिमिट दे देता है, तो लिमिट का मान भी अपन को निकालना होता है और फिर लिमिट का मान उसमें रखना होता है, उसके बाद अपना आंसर आता है। बस इतना ही फर्क है। जबकि वहाँ पर लिमिट का कोई रखा नहीं था, डायरेक्ट समाकलन करते थे और अपना आंसर आ जाता था। आपको लग रहा होगा कि आप तो यार उस वीडियो में झूठ बोल गए, आप तो इसी टी-शर्ट को पहने हो, आज ही पढ़ा रहे हो, फिर आपने बोला कि दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं, मैंने टी-शर्ट भैया डेली कौन अलग अलग टी-शर्ट पहनेगा, है ना, दोनों का आपत्ति होती है, इसलिए इसी टी-शर्ट को पहन करके मैं इसी वीडियो इस अगले दिन भी इसी टी-शर्ट में आ गया। क्योंकि बार बार काम कौन धोता है यार, कुछ भी गंदी नहीं हुई, अभी ठीक ठाक ही है। आप ऐसा मत सोचो कि उसी दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगले ही दिन की बात है। तो चलिए अपना काम करते हैं अपन। तो अपन पढ़ेंगे आज समाकलन, और समाकलन में भी निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। लास्ट सवाल है अपना, आज 10.2 समाप्त हो जाएगी, इसका सरल समाप्त कर देंगे अपन आज 10.2। ठीक है। इसके बाद में अपने पास अब उदाहरण बच गए थोड़े बहुत, 26 उदाहरण है शायद इसमें, हाँ 26 ही उदाहरण है। और 10.3 में बात करें तो शायद 20-22 सवाल उसके अंदर है। यहाँ पर 15-17 सवाल करेंगे, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन कंफर्म कल बता दूंगा मैं, क्योंकि 10.3 स्टार्ट करेंगे तो सारी रामायण पहले मैं सुनाऊंगा आपके लिए, किस प्रकार के सवाल आएंगे और किस प्रकार के सवाल आएंगे और किस प्रकार से अपन सारी बातें कल करेंगे अगली वीडियो में। आज अपना लास्ट सवाल है दोस्तों, उसको कर लेते हैं अपन। 26वां सवाल है। और यदि आपको किसी भी सवाल में इस 12th की जो बुक है ना दोस्तों, इसमें फर्स्ट प्रश्नावली से माफ कीजिएगा, फलन से लेकर के आप 16वीं प्रश्नावली तक चल जाओ, प्रायिकता तक चल जाओ। यदि आपको किसी भी प्रश्नावली में, किसी भी उदाहरण में, किसी भी विविध के सवाल में, किसी भी प्रश्नावली में, किसी भी विविध के सवाल में, किसी भी उदाहरण में, किसी भी प्रकार की छोटा सा सवाल में भी यदि आपको दिक्कत है, और वो बड़ा से बड़ा सवाल में भी यदि आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, मेरे जो नंबर है 810 750 19 और 30, इन नंबरों पर आप फ़ोन कर दीजिए। और आप या फिर व्हाट्सएप नंबर, ये मेरे नंबर है 191 282, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे पास, मैं आपकी समस्या का हल निश्चित कर दूंगा। 12th की बुक हो, चाहे वो 11th का सवाल हो, चाहे वो बीएससी का सवाल हो, और चाहे वो एमएससी का सवाल हो। शायद मुझे मेरे से जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूंगा उस सवाल को करके बताने की आप, ठीक है, और समझाने की भी, ठीक है ना। तो आपको यदि मैं बात अभी तो 12th की कर रहा था, तो 12th में आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास, मैंने नंबर बता दिया आपके लिए 86 191 200 और 82 वाले नंबर पर आप मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, मैं आपकी समस्या का हल करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चाहे वो 11th का हो, बीएससी का हो, 12th का हो, और एमएससी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस सवाल को आपको बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन बात करते हैं 26वें सवाल की। आप मस्त होंगे, और एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों यार, है ना, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है उससे, कि नहीं मेरे भाई देख रहे हैं, मेरी बहनें देख रही हैं, तो मुझे लगता है अच्छा पढ़ा रहा हूँ शायद, तो इसीलिए देख रहे हैं, तो कर दिया करो यार। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं 26वें सवाल की, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, बात की बात है तो, ठीक है। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। प्रश्नमाला कौन सी पढ़ रहे हैं? तो प्रश्नमाला 10.2 पढ़ रहे हैं। 10.2 में कौन सा सवाल पढ़ेंगे आज? तो 26वां सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। सवाल क्या है? 1 से 2, इसकी क्या है? लिमिट है। और यहाँ पर क्या है? डीएक्स,
ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस का 1 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस का 2। ये अपने पास सवाल है, कितना आसान सवाल है, देखो ना। इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये तो हमने कर ही लिया, बस लिमिट का ही तो फर्क था, 9वीं प्रश्नावली में हमने किया है, बिल्कुल किया है आपने, बहुत सारे सवाल किए हैं, यही नहीं है ना। तो मैंने हर वीडियो में आपसे बोला है, इस बार भी बोल देता हूँ, हर वीडियो में बोल दूंगा, मेरा क्या जाना। आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे अलग कॉपी बताने के लिए आपको क्या करना है, सबसे सुंदर लिखना है। मैंने हर वीडियो में बोला है, सबसे सुंदर कैसे लिखेंगे, तो मैं जैसा बोर्ड पर लिखता हूँ वैसा लिखना है। या फिर आपको एक काम करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन समाकलन की चिन्ह को सबसे पहले आई बराबर मानो, फिर उसको देखो कि भाई ऊपर का अवकलन करने पर नीचे का मान आ रहा है क्या, या फिर नीचे का अवकलन करने पर ऊपर का मान आ रहा है क्या। तो हम मन ही मन में अवकलन कर लेंगे या फिर साइड में कर लेंगे, रफ एक पेज पर रफ लिख करके वहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ पर अवकलन कर लेंगे, अपन को लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार तब अब इन शब्दों का उपयोग करना है, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छोटा से छोटा भी सूत्र लिखना है। अपन को होशियार नहीं बनना, अपन को ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर को ये तो सूत्र पता होगा, नहीं, अपन को सबसे अलग कॉपी दिखानी है, तो फिर वो भी लिखना पड़ेगा, है ना। वो किसी ने नहीं लिखा होगा, आप लिखोगे उस चीज़ को, तो फिर एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है आपको कि बच्चे ने सारी चीज़ें बताई। चलिए खैर छोड़िए, वो तो आप जो लिखेंगे जो ही लिखेंगे। तो इसको देखो दोस्तों, आई बराबर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समाकलन को मान लेते हैं, इसकी लिमिट 2 है, यहाँ पर dx। देखो सवाल को देखो दोस्तों, सवाल को देखो, अभी अभी मैंने बोला कि ऊपर का यहाँ तो कुछ मानते हैं, नीचे का कुछ मानते हैं और ऊपर का मान आ जाता है। यहाँ पर क्या कुछ मानने से मान आ रहा है, dx को माने क्या ऊपर से, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या ये आएगा, बिल्कुल नहीं। और इसका अवकलन करेंगे पूरे को मान करेंगे तो क्या ऊपर का dx आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अपन को साफ साफ ही दिख रहा है कि तो आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा समाकलन होगा, किसके द्वारा, आंशिक भिन्न, मैंने मात्रा उल्टी लगा दी शायद, भिन्न वियोजन विधि द्वारा करेंगे इसे, ठीक है। तो अब ये विधि क्या कहती है, ये विधि क्या कहती है दोस्तों, तो इस विधि को क्या कहती है, ये विधि एक ही काम कहती है कि भैया जो भी सवाल दिया है, मैंने 9वीं प्रश्नावली पढ़ा है आपको पूरी, सबसे पहले आप क्या करो, हाँ माफ कीजिएगा, इसको क्या करेंगे अपन पूरे को ही इधर लिख लेंगे, है ना, जैसा कि जैसा है dx, और अपॉन में क्या है अपने पास x प्लस का 1। मैंने यहाँ पर अपन 4 विधियों का उपयोग करते हैं, मैंने 9वीं प्रश्नावली पढ़ाई है, यदि आपने नहीं पढ़ी तो देख लेना मेरे भाई एक बार जा करके। इससे आंशिक भिन्न वियोजन विधि जो है ना, इसे 6 नंबर का सवाल भी वो कभी टेक देता है, दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट है। अब इसको क्या करते हैं अपन हेरने के लिए, देखो यहाँ पर सब अलग अलग है, एक्स स्क्वायर तो नहीं आ रहा ना, जब इस प्रकार का आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, अपन को सब कुछ पता है, a अपॉन एक्स प्लस का 1 ऐसे करते हैं दोस्त, यदि पता नहीं है तब भी सीख लो। देखो जिस प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आया, नहीं आया ना, बिल्कुल भी नहीं आया ना, 3 पद भी नहीं आए, 3 आ जाते तो सी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जब इस प्रकार से आ जाए खुले में खुला, एक्स स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है एक्स प्लस का 1 की जगह पर हो सकता है 2 दे देता, 5 दे देता, 7 दे देता, 2 की जगह पर हो सकता है 10 दे देता, 20 दे देता, कुछ भी दे दे, अपन को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर b अपॉन क्या लिख देंगे, एक्स प्लस का 2। ये काम करते हैं ना, मैंने सही लिखा ना दोस्तों, अपन सबसे पहले यही काम करते हैं, तो आप बोलोगे जी हाँ यही काम करते हैं, ठीक है। अब बढ़ जाए आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ बढ़ जाओ ना आगे, आगे में क्या है, ठीक है बढ़ते हैं मेरे भाई, आपने बोल दिया तो क्यों ना बढ़े, बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन अब क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ऐसा लिख लिया। अब यदि यहाँ पर एक पद और आ जाता, जैसे कि मान लीजिए x प्लस का 5 आ जाता, तो अपन क्या करते हैं, प्लस का c लगाते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, x प्लस का 5 लिख देते, ठीक है ना, इतना ही करना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना इस आंशिक भिन्न विधि। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका लहसन मसल लो, लहसन लेने पर ये दोनों मान तो बराबर आ जाएंगे, मतलब ये तो हट जाएंगे, और यहाँ पर क्या है dx को हटा दो, आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से मान रहे हो तो dx को हटा दो, एक बराबर मान लो, लिमिट को भी हटा दो आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेना। क्या करना है आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, जब भी इस प्रकार का या 9वीं प्रश्नावली में सवाल आ जाए आपको घबराना बिल्कुल नहीं, इसी प्रकार से करना है, वहाँ पर लिमिट का उपयोग नहीं होता, यहाँ पर लिमिट का उपयोग होता है, बस इतना ही अंतर है। तो देखो सबसे पहले आई बराबर माना, फिर आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा इसको करेंगे हम। तो हमने क्या कर लिया, 1 अपॉन ये जो मान दे रखा था इसको लिख लिया, फिर हमने क्या किया 1 अपॉन इसके साथ में इस मान को और b के साथ में इस मान को, यदि एक और मान होता तो c के साथ जोड़ देते, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लहसन मसल लेंगे, तो अपने पास लहसन लेने पर क्या जाएगा, तो इधर तो आया x प्लस का 1 आ गया, और इधर क्या आ रहा है x प्लस का 2, और इसका लहसन लेने पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे कि x प्लस का 2 1 आ गया दोस्त, ये प्लस का b
और इधर क्या आ जाएगा x प्लस का 2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस का 1 आ जाएगा, इधर क्या आएगा x प्लस का 2 आ जाएगा। ये ले समस्या ले लिया। अब आप जानते हो दोस्तों, आप क्या जानते हो, आप बोलोगे मेरे भाई ये दोनों मान समान है इसलिए तो कट जाएंगे, कट गए। अब क्या बचा, तो 1 बचा और ये मान बच गया, तो इसको इधर लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस मान को इधर लिखते हैं। तो देखो अपने पास क्या बचा, तो आप बोलोगे कि मेरे भाई 1 बच गया और बराबर में क्या बचा, a, x प्लस का क्या आ रहा है 2 और इधर क्या आ रहा है b x प्लस का 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, ऐसी स्टेप लिख करके अपन एक काम करते हैं, a और b का मान लाना है अपन को। क्यों लाना है a और b का मान, क्योंकि इसका ही तो समाकलन करना है। अब इसी का समाकलन करेंगे अपन, है ना। इसका पूरा ब्रैकेट लगा लो ब्रेन से आप, और इसका समाकलन करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद में आपको स्टेप बताऊं। सबसे पहले ऐसा ही करना है, इसको करना है, फिर अभी मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से करना है। अभी तक आपको ऐसा ही करना है। तो फिर a और b का मान लाना है अपन को। तो a और b का मान कैसे लाएं, तो x का मान रखेंगे। तो x बराबर क्या रखें कि अपने पास a या b का मान आ जाए। देखो सबसे पहले x बराबर अपन b का मान ले आते हैं। b का मान लाने के लिए x बराबर क्या रखें, इस मान को पूरे को 0 करना पड़ेगा। इस मान को 0 करेंगे तभी तो b का मान आएगा। क्या अभी मान लीजिए, 1 मिनट सपोज कीजिए, x बराबर 1 मान लिया तो क्या 3 हो गया और यहाँ पर 2 गए, क्या b का मान आया, नहीं। समीकरण बन गई। और तो कौन सी समीकरण बन गई मेरे दोस्त, अरे भैया 3a प्लस का 2b बन गई और बराबर में 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर x बराबर यदि 0 नहीं माने, माइनस का 2 मान लें, माइनस का 2 मानने पर ये तो मान पूरा 0 हो जाएगा। माइनस का 2 और प्लस का 2 0 हो गया ना, तो 0 को किसी संख्या से गुणा करो 0 आ जाएगा, मतलब ये तो 0 हो गया। और सेकंड मान क्या हो जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 में से माइनस के 2 को माइनस करेंगे तो फिर माइनस का 1 बचेगा और माइनस का b आ गया और बराबर में क्या है 1 है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, b का मान माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आपकी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो x बराबर 0, माफ कीजिएगा, माइनस का 2 पर या फिर रखने पर, यूँ लिखो आप। क्या लिखोगे दोस्तों, रखने पर। चीजें समझ में आ रही ना आपको, है बिल्कुल आ रही है। आप तो टेंशन मत करो मेरे भाई, आ रही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2 और यहाँ पर क्या जाएगा b और माइनस का क्या जाएगा 2 प्लस का 1। किसी को कोई दिक्कत, अरे बिल्कुल नहीं है, मान ही तो रखा। किस प्रकार की दिक्कत होगी मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। 1 अच्छी बात। माइनस के 2 में से प्लस के 2 जाएगा तो 0, मतलब a को 0 से इंटू करेंगे अपन प्लस का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, अरे यार बहुत सीधी बात है, माइनस का 1 बच जाएगा और क्या है, ठीक है। 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का b और इस माइनस को इधर ले आएंगे तो b का मान कितना आ गया, माइनस का 1। क्या अपने पास b का मान माइनस का 1 आ गया। तो आप बोलोगे जी हाँ दिख तो रहा है, आए तो गया, सही है, ठीक है। अब क्या रखें कि a का मान अपन लिया है तो माइनस के 1 को रख दो ना, है ना। माइनस के 1 को रख दो तो ये तो मान 0 हो जाएगा और ये मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा। और अच्छी बात है यार दोस्त, आपने डायरेक्ट तो माइनस का 1 रखने पर, तो इसको रख दो, इसमें रखो दोस्तों, इसी में रखना है या फिर समीकरण नंबर 1 दे देना इसको, ताकि आपके समस्या ना रहे। समीकरण 1 और यहाँ पर लिख देना दोस्तों समीकरण 1 में, ठीक है। तो अब माइनस को 1 को रखो इसकी जगह पर, तो 1 बराबर a और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2 और यहाँ पर क्या जाएगा b और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1। अब ये तो छोटी मोटी चीज है, आप समझ गए कि माइनस का 1 और प्लस का 1 तो 0 हो जाएगा, मतलब b का मान तो पूरा 0 आ गया, क्योंकि 0 को b से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। माइनस के 1 में से प्लस का 2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बराबर a और यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर तो 0 आ गया, तो मतलब a का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे 1 आ गया। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आया मेरे भाई, a का मान 1 आ गया। क्या सारी समस्याएं आपकी दूर हो गई। तो आप बोलोगे जी हाँ, a का मान 1 आ गया, b का मान -1, सही आया ना। इसको रखा तो ये 0 आ गया, यहाँ पर रखा तो माइनस का 1 यानी b का मान माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इसको ही रखा तो ये 0 हो गया, ये देखो ये 0 हो गया, तो फिर b का मान अपने पास प्राप्त हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, a और b का मान है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इधर बताता हूँ आपको, इसको साफ कर देता हूँ और इसको लगवाना है यार, कल से लगवाओ इसको, ठीक है ना। इससे काम नहीं चलता, बच्चों को डिस्टर्ब होता है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने क्या किया, ये मान था। अब अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। इस मान को रख देंगे, a और b का मान तो लिया है ना, अब इसका समाकलन करेंगे। तो अपने पास क्या था,
उसी को लिख लीजिए आप कि आई बराबर हमारे पास था लिमिट 1 से तो 2 थी, और यहाँ पर क्या आया दोस्तों आपके पास, तो आप बोलोगे ए अपॉन में क्या चल रहा था, x प्लस का 1 चल रहा था, इधर क्या आया कि b और x प्लस का 2 था दोस्तों, और इसका समाकलन dx के सापेक्ष करना था। आपके पास a और b का मान प्राप्त है, लेकिन आप क्या करो, अभी इस मान को मत रखो a और b को, आप चाहो तो रख भी सकते हो, इसमें कोई परेशान नहीं है, दिया रख देना। आप ऐसे सोच रहे हो कि आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं रखना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाद में रख देंगे तो अच्छा रहेगा, पहले इसका समाकलन कर लेते हैं, और आप यदि चाहते हो तो रख दो, है ना। तो अब एक चीज़ और समझिए दोस्तों, यहाँ पर काम की चीज़ है, 1/x का समाकलन करते हैं तो इसका dx के सापेक्ष करेंगे तो क्या है इसका समाकलन, किस किस को पता है वो कमेंट करके बताना। इसका समाकलन होता है log x प्लस का 1। क्या मैंने चीज़ें सही लिखी? आप बोलोगे जी हाँ सही तो लिखी। तो फिर मुझे बताइए दोस्तों 1/x प्लस का 2 का समाकलन क्या होगा, मुझे बताओ। तो आप बोलोगे भैया अभी तो आपने बताया x की जगह पर यहाँ पर x प्लस का 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दो, x प्लस का 2 लिख दो ना, बहुत आसान है, प्लस का c लिख दो, यहाँ पर भी प्लस का c है, बहुत आसान है। और अच्छी बात है यार दोस्त, तुमको पता है 1/x प्लस का 1 का समाकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे log x प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का c क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है कि 1/x का समाकलन तो हम जानते हैं कि log x होता है, लेकिन यहाँ पर भी तो 1/x है, यहाँ पर देखो ना x प्लस का 2 है, मात्र x की जगह पर x प्लस का 2 है, मतलब समाकलन तो सेम ही हो जाएगा, log तो आएगा ही आएगा, बस x की जगह पर x प्लस का 2 आ गया, यहाँ पर x की जगह पर x प्लस का 1 आ जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। तो आपको ये समाकलन आए गए, मतलब ये दोनों समाकलन के सूत्र जो है ना ये भी लिखने हैं आपको कॉपी के अंदर, ठीक है। अब इसके समाकलन आपको आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, अरे मेरे दोस्त हम तो बहुत होशियार है, हमको तो आ गया सब कुछ ही, अच्छी बात है। देखो log यहाँ पर इसका समाकलन क्या आ गया, x प्लस का 1 आ गया, अच्छी बात है दोस्त, 1/, ये आ गया। और यहाँ पर b का मान क्या है, b का समाकलन करेंगे इसका, तो इसका समाकलन क्या आया, तो आप बोलोगे x प्लस का 2 आ गया, अरे वाह यार, और यहाँ पर बटा कोष्टक, अब समाकलन तो होगा dx को भगा दो एक तरफ, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे 1 से 2, और प्लस का क्या चल रहा है c, किसी को कोई दिक्कत ना है ना। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, a और b का मान रख दो, तो अब i बराबर a का मान क्या है, a का मान क्या है बताओ, a का मान क्या है 1 है, तो 1 रख दो, तो 1 को एक log से गुणा करेंगे, किसी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 को इंटू करने पर तो नहीं पड़ता, तो आप क्या करो डायरेक्ट log क्या बचा आपके पास x प्लस का 1, इसको ही लिख दो, b को रखो, b का मान है माइनस का 1, तो मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह और 1 आएगा, माइनस का 1 आया ना दोस्तों, इस माइनस को यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि ये सेम टू सेम माइनस का चिन्ह, और log क्या प्राप्त हो जाएगा आपको x प्लस का 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, 1 से 2 लिमिट रखनी, किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, और प्लस का c, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक तो बालकों की तरह ये तो काम हो गया, मान ही तो रखना है, एक छोटा सा दिया भी रख सकता है मान, तो 5वीं छठी को अभी आपने मान निकाल ही लिया, सारा काम कर ही लिया, मान ही तो। अब क्या करते हैं, आप लिमिट का मान रख लेते हैं, सबसे पहले 2 को रखो, तो देखो दोस्तों सबसे पहले अपन किसको रखते हैं 2 को, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर भी 1 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि x की जगह पर 2 रखेंगे, सबसे पहले 2 को रख रहे हैं अपन, तो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। फिर किसका चिन्ह आता है माइनस का, अब लिमिट नीचे वाली रखेंगे तो इसको यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों log, ये माइनस का चिन्ह है भैया मेरे भाई, माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर लिख लो कोष्टक लगा के, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 रहे कितना हो गया 2, अच्छी बात है, माइनस का चिन्ह log x प्लस का 2 है, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 और 2 कितने हो गए 3, बहुत बढ़िया ये हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये काम करते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, माइनस का 3 है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, log 2, तो log 2 क्या इसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए log 3 प्लस का हो जाएगा, तो उसको आगे लिख लो थोड़ा, प्लस का 3 और माइनस का log 4 हो गया दोस्तों, माइनस का log 2 हो गया, और प्लस का c, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे अरे दोस्त यार मुझे एक सूत्र पता है, क्या पता है आपको पता है कि मेरा भाई log 11th में पढ़ लिया, ये तो n यानी कि m इंटू एन, log m इंटू एन ई बेस पर, इसका सूत्र क्या होता है
log m प्लस का log n होता है, ठीक है। log m प्लस का log n, और यहाँ पर देखो log 3 प्लस का log 3, तो इसको इस प्रकार से लिख दो, 3 को 3 से इंटू करेंगे m इंटू n है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 3 को 3 से इंटू कर देंगे और इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर अपन लिख सकते हैं 8, क्योंकि इन दोनों को माइनस माइनस है, माइनस को बाहर ले लो ना, माइनस को बाहर लोगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी या नहीं, ये माइनस बाहर आ गया। अब माइनस को अंदर ले जाओ कोष्टक के, तो ये भी माइनस का है, ये प्लस और माइनस भी माइनस का, तो मतलब दोनों ही माइनस हो गए, इसलिए इसको भी डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो प्लस का सी, और ये आपका क्या गया दोस्तों, आंसर आ गया। मतलब 10 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली थी अपनी वो समाप्त हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब अपनी 10.2 समाप्त हो चुकी है। अब अपन 10.3 की बात करेंगे, 10.3 के उदाहरणों की बात करेंगे, विविध के सवालों की बात करेंगे, और 10.3 की भी बात करेंगे। सवाल यहाँ से भी एक आध पूछ लिया जाता है। 9वीं और 10वीं तीनों, 9वीं और 10वीं प्रश्नावली मिलाकर 11 प्रश्नावली की 11 अंक की प्रश्नावली है। तो 6 नंबर का तो 9वीं में से आता जाता था, कभी कभार दे देता है इसमें से भी, तो अभी तक तो नहीं आया 6 नंबर का सवाल, परंतु अब आने वाला है, अब आने वाला है। इसलिए 10.3 को अच्छे से पढ़ना, उसके उदाहरणों को, उसके विविध के सवालों को, वहां से 10 नंबर का वो सवाल दे देता है कभी कभार, ठीक है। और 9वीं प्रश्नावली में से तो आता है लगभग, उसमें तो चांस पूरे पूरे रहते हैं, 9.6 9.7, उसके उदाहरण उधर के 9.7 से, कभी बार 4 में से 3 और 2 में से नहीं देता शायद वो 6 नंबर का, ठीक है ना। तो ये अपना काम विविध में से दे देता है। और एक अपना उदाहरण था 52वां उदाहरण, मस्त 9.7 से पहले या 6 से पहले है शायद, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं रहा, लेकिन बढ़िया उदाहरण है, ठीक है ना। तो अपना ये तो काम समाप्त हो गया ना। अब 10.3 की बात करेंगे, जो कि अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जब तक ये मस्त रहिए, मस्त खाइए, मस्त पिए, ठीक है, और मस्त ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त चैनल को।